रहे हैं? सऊदीया हमारी दिल की धड़कन है, ठीक है। हमारी सऊदी अरब जान है, हाँ। ठीक है। हम दिली तौर पे उनके साथ हैं। प्यार करते हैं उनसे। अच्छा, अगर वो कश्मीर के हवाले से इंडिया की फेवर में अगर कोई बात करते हैं तो फिर भी आप सपोर्ट करेंगे? नहीं, फिर तो नहीं कर सकते। अभी आप दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? पता है, एक दस्तूर के मुताबिक जो भी पाकिस्तान का नया वजीर आजम बनता है वो सऊदी अरब जरूर जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए जाता है। दो ही इनके मकासद होते हैं। की खारजा पॉलिसीज जो हैं इंडिया की, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल हैं आपस में, उनके आपस में रिलेशन बहुत अच्छे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि कश्मीर का जो इशू है, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग कश्मीर का इशू खुद ही हल ही नहीं करना चाहते। सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया और इसके साथ साथ ये कहें कि कोई लोन नहीं दिया, बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया कि जी आपके मुल्क में हम 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। कश्मीर इशू भी ये मसला हल हो, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि वो उसकी इकॉनमी फ्लोरिश कर रही है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता किसी से जंग। क्योंकि बाद जगह आपको खाने को मिल रहा है, आप लग्जरी गाड़ी में फिर रही हैं, आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आप किसी भूखे नंगे के गल पड़ के क्यों अपने लेंगी? वो आपका बाल नोचेगा, आपकी गाड़ी का शीशा तोड़ देगा, तो आप तो वाइट करेंगी। एक वक्त ऐसा था कि इंडिया के मुसलमान ये सोचते थे कि हम बदकिस्मत हैं कि हम पाकिस्तान में नहीं गए। अच्छा, और हमें अपना जो ना, क्योंकि इंडिया में भी मुसलमानों के साथ बड़ी ज्यादती वो लोग करते हैं। अच्छा, अब क्या सोचते हैं? अब ये सोचते हैं कि बेहतर है कि हम जो ना ये इधर है, उसको फिर हमेशा हमारा हर अच्छे बुरे वक्त में साथ दिया है कि अगर हम पीछे अनफॉर्चुनेटली अपने ही सर्कमस्टांसेस की वजह से सर्वाइव नहीं कर पा रहे और पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी हमारी चल रही है, और चूँकि आपको पता है हमारे यहाँ दारों का अंडियो भी जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से हमारे मामला कभी संभल ही नहीं सके। लेकिन जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया है, सऊदीया ने हमेशा पाकिस्तान का भाई हार्टेड साथ दिया है। और अगर आज हम डिफ़ॉल्ट नहीं हुए हैं, तो जहाँ हमारी लोकल लीडरशिप ने मेहनत की है, वहाँ पे उसके सबसे बड़ा रिसोर्स जो है वो सऊदीया और यूएई की इन्वेस्टमेंट और चाइना की इन्वेस्टमेंट कहीं इमदाद ही है, अदरवाइज़ आप नहीं सर्वाइव कर सकते थे। और अगर अभी भी उन्होंने ये कहा है कि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में न्यूज़ तो बस ऐसे चल जाती हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है और ये सफारती ज़राए से पता चला कि हाँ जी उन्होंने मना किया है, तो उनका राइट है। बात यह कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है, और जब आप हर दफ़ा कर्ज लेने चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। और लेकिन हमें इस चीज़ का यकीन है कि अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये लीडरशिप जो भी इस टाइम पाकिस्तान की है, इन्होंने हालात सुधारने, बाहर से बंदे नहीं आएंगे। इसको सऊदी अरब क्या है, इधर पूरा दुनिया इसको कोई नहीं दे देगा। ये तो सबके दिलों में आए चोर। अच्छा। ये चोर है, क्योंकि चोर अब एक ही लीडर था इमरान खान। अच्छा। उसको बेचारे उधर बिठाया हुआ है, इसके अपने कैसे माफ कर दिया हुआ है उसको। किसी मुल्क में भी ये नहीं है। यूरोप में जाओ, हमारे पाकिस्तान अब वो सारे गए पढ़े लिखे, सारे यूरोप गए हुए हैं, पाकिस्तान थे। यहाँ पे कौन रह गया हुआ है? कबूतरपुरा, धर्मपुरे वाले ये लोग रह गए हुए हैं। कोई गाहक आ जाते हैं, रौनक बहुत है, कोई भी नहीं है, इनको कौन देगा? कोई पूरा दुनिया इसको कोई पैसे नहीं दे देगा। कर्ज कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को। अभी शहबाज शरीफ 3 दिन सऊदी अरब में रह के 1 रुपया नहीं दिया। 3 दिन है, ये 3 साल भी गुजर जाए ना तो इसको नहीं दे देगा कोई। अब नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ साहब ने जब इंडिया से मामला हल करने की कोशिश की, वाजपेयी साहब चल के यहाँ आए, देखे वो आपसे ताकतवर मुल्क है, उसकी इकॉनमी आपसे बेहतर है, उनकी जीडीपी आपसे बेहतर है। आपके यहाँ पे खटारा मिरान जो है ना, इस समय 26-27 लाख रुपए की है, वहाँ पे आपके होंडा सिटी की लेवल की गाड़ी 6.5-7 लाख रुपए की मिल रही है। और ये हवाई बातें नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद है, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। तो वो देखें, पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं, वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। जब तक आपका म्यूचुअल इंटरेस्ट नहीं होगा, इंडिया से उनको बेनिफिट है, वहाँ अरबों खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, वहाँ के इन्वेस्टर आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमाते हैं। हमारे यहाँ पे जो है, हम जब भी हमारा वज़ीर आज़म जाता है, प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाता है, जो है हमारे साहब वज़ीर आज़म कहते थे जी पैकेज ले आए हैं, मौजूदा भी जाते हैं, तरले मारते हैं। तो ये कब तक? और भिखारी की पूरी दुनिया में मैम कोई इज्जत नहीं होती है। अगर मुसलमान आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, हाँ, तो सारे मुसलमान सोए हुए हैं। अब देखे ना, अब मुसलमानों की तादाद कम नहीं है, या वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ओआईसी है प्रॉपर। हम ऐसे सोए हुए हैं। अब हमारे बच्चों को वो देखकर जिबा कर रहे हैं। क्या जुल्म नहीं हो रहा हमारे साथ? अच्छा। अब सब कहते हैं ये अक़वाम मुत्तहिदा में जाए, तो क्या वो अक़वाम मुत्तहिदा सोई हुई है इस वक्त? यूनाइटेड नेशन सोई हुई है। देखे ना, उन्हें चाहिए इस वक्त वो बोले, लेकिन मुसलमान हमेशा जो है ना वो
अपने मुफाद के लिए वो क्या कहते हैं, पैसों के पीछे बिक जाने वाली कौम। मैं तो ये आप भी कहूंगा। मुसलमान ही है ना? भाई हम कर क्या सकते हैं, हमारी नहीं हैसियत आप क्या कह रहे हैं मुसलमान पैसों के पीछे बिक जाता है, तो भाई- मेरा कहने का मतलब है मैं और आप भी तो मुसलमान है। बात दरअसल ये है भाई, हमारा किरदार क्या है। हाँ देखें, हमारे वोट की कोई हैसियत नहीं है। ठीक है। हम जो बंदा आता है वो अपने मर्जी से वो अपना लीडर बन जाते हैं। ठीक हो देखें ना, गया। जो अपने उससे हुकूमत बना लेते हैं और गरीब अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है। अगर अभी भी उन्होंने ये कहा है कि जी, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे मीडिया में न्यूज़ तो बस ऐसे ही चल जाती हैं कि अगर कोई ऑथेंटिक सोर्स है और ये सफारती ज़राए से पता चला कि हाँ जी उन्होंने मना किया है, तो उनका राइट है। बात यह है कि भिखारी की कोई इज्जत नहीं होती है। और जब आप हर दफ़ा कर्ज लेने चले जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को अपने पाँव पे खड़ा नहीं करेंगे तो आपकी इज्जत नहीं होगी। और लेकिन हमें इस चीज़ का यकीन है कि अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी ये लीडरशिप जो भी इस टाइम पाकिस्तान की है, इन्होंने हिला सुधारने, बाहर से बंदे नहीं आएंगे। तो गवर्नमेंट कर रहे हैं हमारे मुल्क में, मैं पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट कर रहे हैं वो पीछे हट जाएं, पॉलिटिकल पार्टियों को आगे आने दें, चाहे वो शहबाज शरीफ है, इमरान खान है या अदरवाइज़ पीपल्स पार्टी है, कोई भी है। हमारे मुल्क में आप 1947 से चेक करें, अभी तक कोई भी वज़ीर आज़म या कोई भी पार्टी पूरी गवर्नमेंट नहीं की। तो वो तो इस बात का उनको भी डर होता है कि ये स्टेबल तो है नहीं, वो पूरे रह पाते नहीं, गवर्नमेंट किसी और के हाथ में है। तो फिर वो पॉलिटिकल पार्टियों के जो वज़ीर आज़म बने होते हैं और जो सदर बने होते हैं उनसे डील नहीं करते। अब बस अदरवाइज़ जो मुल्क हैं, अगर आप मोदी को देखें, मोदी कितने साल से 10 साल तकरीबन उसको हो रहे हैं, पूरे हो गए, हाँ। वज़ीर आज़म है वहाँ पे। हमारे यहाँ पे 10 साल में 4 वज़ीर आज़म बदल गए हैं, निगरान और इनको मिला के पॉलिटिकल पार्टी को 4 वज़ीर आज़म बदल गए। तो अब इस बात को देखा जाए तो फिर वो डील नहीं करते, वो किससे डील करे? कल को आज मैं कहता हूँ कि चलो शहबाज शरीफ से बात कर भी लेते हैं, डील कर भी लेते हैं बिजनेस की, तो कल तो शहबाज शरीफ नहीं रहेंगे। तो फिर वो किससे बात करें? वो डील किससे? फिर आगे कोई और आएगा, वो अपना लाए अमल करेगा। तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा भाई, पाकिस्तान जो थी भाई सऊदी अरब के ऊपर डिपेंड थी भाई। अब सऊदी अरब मतलब मुस्लिम कंट्री होके भी उसका साथ नहीं हो रही है भाई। पाकिस्तान यह कह रही है कि भाई जितने मुस्लिम कंट्री थे वो भी अब पाकिस्तान का साथ धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं। जैसे हर प्रकार भाई सऊदी अरब में भाई जाके वो लोग कर्जे वगैरह के लिए मांगते थे, भाई सऊदी अरब ने उसको भी साफ मना कर दिया और किसी भी प्रकार का भाई सऊदी अरब अब पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है भाई। और हर बार पाकिस्तान जाती थी भाई, कश्मीर का मुद्दा उठाती थी और भाई सऊदी अरब ने इस बार साफ मना कर दिया कि भाई वो तुम लोगों का आपसी मामला है, उसको भाई आपस में देखो, सुलटो निपटाओ। तो आप इस पूरे वीडियो में देख ही चुके होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।